अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आदमी के दिमाग ने वक्त की रफ्तार, कशिश सिकल, रोशनी और पूरी कायनात के उसूल बदल कर रख दिए, तो आप यकीन करेंगे? लेकिन ये हकीकत है। और ये सब क्या एक ही इंसान ने? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आज की वीडियो में हम आइंस्टाइन की ज़िंदगी को, उसकी जिद्दोजहद को और उसके माइंड ब्लोइंग नज़रियात को सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। बचपन, स्लो स्टूडेंट या छुपा हुआ जीनियस। आइंस्टाइन 1879 में जर्मनी में पैदा हुआ, लेकिन बचपन में उसकी हालत ऐसी थी कि असातिज़ा कहते थे ये बच्चा मुस्तकबिल में कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे बोलने में देर हुई, उसके नंबर भी कोई खास नहीं थे और वो क्लास में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेता था। लेकिन असल कहानी यहां से शुरू होती है, जब 8 साल की उम्र में उसके वालिद ने उसे एक कंपास दिया। आइंस्टाइन ने सोचा, ये सुई बार बार एक ही तरफ क्यों मुड़ती है? कौन सी ताकत उसे कंट्रोल कर रही है? यही क्यूरियोसिटी उसके अंदर कायनात को समझने की आग बन गई। आइंस्टाइन पढ़ाई में वो नहीं करता था जो बाकी करते थे। उसे रट्टा याद करना पसंद नहीं था। वो बस सवाल पूछता था, बहुत ज्यादा। लेकिन जब नौकरी की बात आई, तो यूनिवर्सिटियां उसे हायर करने को तैयार नहीं थीं। आखिरकार उसे मिला एक आम सा क्लर्क का काम स्विट्जरलैंड के पेटेंट ऑफिस में। और यहीं बैठकर एक आम क्लर्क ने कायनात के कवानीन दोबारा लिख डाले। मिरेकल्स ऑफ 1905। 1905 को आइंस्टाइन का मिरेकल ईयर कहा जाता है, क्योंकि इस एक साल में उसने 4 ऐसे रिसर्च पेपर लिखे जिन्होंने साइंस को हिला कर रख दिया। रोशनी की रफ्तार। कहा, रोशनी की रफ्तार यूनिवर्स का सबसे बड़ा उसूल है जो बदल नहीं सकती। वक्त और रफ्तार जितना तेज चलेंगे, आपका वक्त सुस्त हो जाएगा। 3 एटम की हरकत। माइक्रोस्कोपी सतह पर चीजें किस तरह मूव करती हैं, उसका हल दिया। 4 E = mc²। मादा = तवानाई। एक ऐसा फॉर्मूला जो आज भी पूरी दुनिया की साइंस की बुनियाद है। इमेजिन, एक क्लर्क छोटे से दफ्तर में बैठकर पूरी दुनिया की समझ बदल दे। माइंड ब्लोइंग। जनरल रिलेटिविटी, वक्त और खला का झुक जाना। 1915 में आइंस्टाइन ने अपना सबसे बड़ा नजरिया दिया, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहले लोग समझते थे कि कशिशे सिकल एक खींचने वाली ताकत है। आइंस्टाइन ने कहा, नहीं, यह दरअसल स्पेस टाइम का झुकाव है। इमेजिन करें, आप एक ट्रेन के अंदर है और ट्रेन चल रही है। आपको लगता है कि बाहर वाले मूव कर रहे हैं। रियलिटी कुछ और है। पर्सपेक्टिव बदलते ही फिजिक्स बदल जाती है। इसी तरह कायनात में मास स्पेस को मोड़ देता है, और इसी मोड़ का नाम है कशिशे सिकल, ग्रेविटी। इसी नजरिए की वजह से जीपीएस, ब्लैक होल्स, टाइम डिलेशन सब मुमकिन है। नोबेल प्राइज, हैरतअंगेज हकीकत। एक मजे की बात, आइंस्टाइन को नोबेल इनाम रिलेटिविटी पर नहीं मिला, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर मिला, जिसने सोलर पैनल, जदीद फोटोग्राफी, लेजर टेक्नोलॉजी सबकी बुनियाद रखी। आइंस्टाइन एक पीस लवर था, लेकिन एटम बम बनने में उसका फॉर्मूला E = mc² जरूर शामिल था। उसे सारी जिंदगी इस बात का अफसोस भी रहा। वो आखिर में हमेशा कहता था, दुनिया को ताकत नहीं, अक्ल की जरूरत है। जिंदगी के आखिरी दिनों तक वो एक फाइनल नजरिए की तलाश में था, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो पूरी कायनात को एक ही फॉर्मूले में बयान कर सके। वो ये ख्वाब पूरा ना कर सका, लेकिन उसकी कोशिश ने आने वाली पूरी साइंस को बदल दिया। आखिर में आइंस्टाइन ने एक बात कही थी, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। और ये बात आज भी सच है। आइंस्टाइन हमें सिखाता है कि अगर आप सवाल पूछना नहीं छोड़ते, तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती।